बोल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग रामकली भजन उर्मिय। साहिब तेरे दर पर मेरी हरदम तो बह जारी है। साहिब तेरे दर पर मेरी हरदम तो बह जारी है। साध संगत में सुनिया जब मैं प्रभु न्यायकारी है। तो तब से मेरे हृदय भीतर भय उपजी अति भारी है। साहिब तेरे दर पर मेरी हरदम तौबा हरदम तौबा। काम क्रोध मद मोह ममत में मैंने उम्र गुजारी है। ना जानू क्या होगा मुझ पर यह चिंता हर बारी है। साहिब तेरे दर पर मेरी हरदम तौबा हरदम तौबा। दावन पालक पाप हरन तुम महिमा वेद उच्चारी है। ऐसा सुनकर शीघ्र मैंने तेरी ओट निहारी है। साहिब तेरे दर पर मेरी हरदम तौबा हरदम तौबा। पहले के अघक्षम्या कीजे तुम हरि परम उदारी है। कहते हूँ अब सुमति दीजे यही विनय हमारी है। साहिब तेरे दर पर मेरी हरदम तौबा जारी है। साहिब तेरे दर पर मेरी हरदम तौबा हरदम तौबा। राग रामकली भजन 19। साहिब तेरे दर पर मेरी हरदम तौबह जारी है। ठीक। साध संगत में सुनिया जब मैं प्रभु न्यायकारी है। तब से मेरे हृदय भीतर भय उपजी भारी है। इस भजन में जिज्ञासु मन ही मन में बहुत दुखित और लज्जित होकर, क्योंकि पाप कर्म में उम्र गुजरी तो वो मनुष्य जिसने पाप में अपनी उम्र गुजारी और परमात्मा के न्याय को देख के, क्योंकि हर एक कर्म का फल ईश्वर परमात्मा देते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक प्रभु का स्वरूप न्यायकारी है और एक स्वरूप दयालु है। तो न्यायकारी कार मेरा हृदय बहुत भयभीत है, क्योंकि जो मैंने कर्म किए हैं, न्यायकारी प्रभु अगर न्याय के अनुसार उसका फल प्रदान करेंगे तो अनंत दुख की मुझे प्राप्ति होगी। क्योंकि मेरी उम्र काम क्रोध मद मोह ममत में मैंने उम्र गुजारी है। मेरी सारी आयु विकारों में बीत गई, संसार के विषयों को भोगते हुए बीत गई।
ना जानूं क्या होगा मुझ पर, यह चिंता हर वारी है। बहुत मेरे अंदर में भयता और चिंता है कि न जाने कौन सा फल मुझे भोगना पड़ेगा। दामन पालक पाप हरण तुम, महिमा वेद उचारी है। लेकिन परमात्मा दयालु भी हैं, जो उनकी शरण आते हैं पाप कर्म को छोड़ के, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम भाग, उसके ऊपर कृपा भी करते हैं। लेकिन फिर से पाप कर्म की तरफ जो प्रवृत्त न हो, मन से क्षमा मांगे, उसके ऊपर परम कृपालु कृपा भी करते हैं। दामन पालक अर्थात शरण पालक, पापों को हरने वाले आप हैं। आपकी महिमा वेदों ने भी गाई है। ऐसा सुनकर शीघ्र मैंने तेरी ओट निहारी है। ये वचन सुन के मेरे मन में कुछ धीरज उत्पन्न हुआ है कि ईश्वर कृपा भी करते हैं। मैं आपकी शरण हूँ और आपकी शरण में आकर ही मैं उन दुखों से छूट सकता हूँ। पहले के अग क्षमा कीजिए, तुम हरि परम उदारी है। जो पहले मेरे द्वारा पाप हुए हैं, कृपा करके आप उनकी मुझे क्षमा करें और आगे आगे मुझे सुमत दें। कहे टेऊं अब सुमति दीजिए, यही विनय हमारी है। सद्बुद्धि सुमति प्रदान करें ताकि आगे मैं फिर पाप कर्म में प्रवृत्त न हूं। तो उस भजन में जिज्ञासु के द्वारा प्रार्थना की गई है, सद्बुद्धि और सुमति का दान मांगा गया है। पाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी
ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्मदर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।